और अचानक ट्वीट कर परिवार और सगे संबंधियों से दूर होने की घोषणा करने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि खुद के दम पर तरक्की करने वाले परिवार के सदस्यों को उनकी वजह से परेशानी होती थी। लोग परिवार की मेहनत नहीं देख रहे थे। उमा भारती के मुताबिक मैं परेशान हो जाए लेकिन परिवार नहीं होना चाहिए। व्यापम को लेकर उमा भारती का कहना है कि उनका नाम इस घोटाले में कैसे आया, इसकी जांच हो जाए तो असलियत सामने आ जाएगी। उमा भारती ने इस बात को लेकर कि उनके चलते उनके परिवार पर भी निशाना साधा जाता था, उनके परिवार की मेहनत को भी दरकिनार किया जाता था, लिहाजा वो अपने परिवार से दूर हो रही हैं। पूर्व सीएम उमा भारती का बयान, व्यापम का असली सच अभी सामने नहीं आया है। कुलभूषण लाइव भोपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलभूषण, अचानक जरूरत क्यों आ पड़ी उमा भारती को खुद और परिवार के बीच में इस दूरी को जगजाहिर करने की, और उन्होंने दिल की तकलीफ भी यहाँ पर सामने रख दी है कि उनके परिवार की जो काबिलियत है उसको भी उनके नाम के सहारे कम कर कर आंकने की कोशिश की जाती रही। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करते हैं तो उमा भारती अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में नजर आती है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उमा भारती जो है अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। अब अगर उनके अभियान की बात करें तो अक्सर वो गंगा अभियान को लेकर चर्चा करती हुई नजर आती है। इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर भी जो है वो चर्चा करती हुई नजर आती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं, चलिए हम आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य प्रदेश बीजेपी किस तरह की सर आज बातें 2023 के हम चुनाव की बात करें, आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ में लेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। थैंक यू। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, और यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने के पहले जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक 23 की रणनीति बनेगी, क्या कुछ कहना है? रूटीन बैठक है, कोर कमेटी की बैठक जो होती है वरिष्ठ नेताओं की रूटीन बैठक है, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनाव की मूड में रहती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल जनता के हित में काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है, किसान के लिए काम करती है, इसलिए चुनाव उन पार्टियों को डर की बात है जो 5-4 साल काम नहीं करके 1-5 में साल निकलती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो रूटीन 5 साल काम जनता करती है, इस चीज में कोई डरने की बात है, रूटीन बैठक है, कोई चिंता की बात नहीं। सर, लक्ष्मण सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, उन्होंने एक तरफ तो जहां विधायकों की पेंशन बढ़ाने की बात कही है, और अब उनका ये ट्वीट है, उनके ये निवेदन किया है कि दिव्यांग की पेंशन और विधवा और वृद्धा अवस्था में जो पेंशन दी जाती है उसकी राशि बढ़ाई जाए। तो कैसे देखते हैं आप ये दो अलग अलग ट्वीट? ये सब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी जनहित के निर्णय लेते हैं और जल्दी वो इसमें कुछ निर्णय लेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित आज होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं जिस विषय में हम चर्चा कर रहे थे उमा भारती को लेके, क्योंकि उमा भारती जिस प्रकार से आज से जो है अज्ञातवास में जाएगी, 8 दिसंबर तक वो अपने अज्ञातवास में रहेंगी, अमरकंटक के आसपास इर्द गिर्द वो घूमती हुई नजर आएंगी। आखिरकार क्यों उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है? कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से
लगभग ये कह सकते हैं कि उमा भारती का नाम हट चुका है। किसी भी बड़े आयोजन में उमा भारती नजर नहीं आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों या संगठन के हों। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जिम्मेदारी उमा भारती को नहीं दी है। तो अब उमा भारती जो है अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है, तलाशती नजर आ रही है जमीन, और शायद इसीलिए वो अब अज्ञातवास में रहेंगी कुलभूषण। लेकिन व्यापमं की बात को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगा। उमा भारती ने यह भी कहा है कि व्यापमं की अभी पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुई है, जांच हो जाए तो असलियत सामने आएगी। मेरा नाम कैसे आ गया, मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानती, क्या तकलीफ है? देखिए, उमा भारती की हम वही बात कर रहे थे कि वो पुराने मुद्दे जो हैं अक्सर उखाड़ती हुई नजर आती हैं। अब उन्होंने चुनाव के ठीक 10 महीने पहले व्यापम का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। जहां विपक्ष अक्सर जो है व्यापम के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है, तो अब अपनी ही पार्टी को वो घेरती हुई नजर आ रही है। कारण शराबबंदी और एक व्यापम, क्योंकि वो अपनी जमीन तलाश रही है तो आखिरकार सरकार पर कैसे दबाव बनाए। उन्होंने व्यापम की बात करी, क्योंकि व्यापम को लेकर जो है व्यापम के मामले में सीबीआई ने भी जांच कर चुकी है। इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी जा चुकी है, व्यापम का नाम अब बदला भी जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से उमा भारती ने ये कहा है कि व्यापम में उनका नाम कैसे आया, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों के नाम कैसे आए, इसकी एक बार फिर से जो है सिलसिले से सिरेवार जो है जांच होनी चाहिए। व्यापम को लेकर जो है फिल्म भी बन चुकी है। तो अब उमा भारती जो है आक्रामक रूप से ये कह सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनका एक नया रूप हमें 8 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा, जब वो उनका अज्ञातवास 1 महीने का समाप्त होगा। तो क्या वो सरकार को घेरेंगी, सड़कों में उतर के आम जनता के साथ सरकार? जाहिर सी बात है, सरकार को घेरने की क्या कोशिश करेंगी? कद्दावर नेता रही हैं और अगर हाशिए पर हैं तो वो भी शायद कोशिश कर रही होंगी राजनीति के केंद्र में आने की। बहुत शुक्रिया कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने